सप्रेम नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार वदकुरा कुलकर्णी आपका स्वागत करता हूं। आज एक ऐसे विषय पर कविता बनी है जो सहज रूप से पिछली कुछ तस्वीरें देख रहा था और उस दौरान मैं वृद्धाश्रम गया था और वहां का चित्र अनायास ही वो तस्वीर देखकर आंखों के सामने आ गया और वहां पर अनेकों माता पिता उस वृद्धाश्रम में दिखाई दे रहे थे। तो उनकी वह वेदना, उनकी बातें सुनकर कुछ मन में भाव जागृत हुए। वैसे तो मनुष्य का जन्म ही बड़ा अलग सा है। बचपन में जो माता पिता उसे पालता है, बड़ा करता है, जब वो आर्भक होता है, छोटा सा बच्चा होता है, माँ के पेट में होता है, अब जब उसकी निर्मित होती है तब माँ के पेट में जब वो होता है तब माँ ने जो वहाँ पर घास खाए है उससे खून बनता है और उस बूंदों से वहाँ पर जो आर्भक है वो बढ़ता है, उसका वहाँ पर लालन पालन होता है। और यानी माँ ने जो कुछ खाया है उसका खून बनकर उस आर्भक का बढ़ना, यानी माँ के शरीर का जो एक एक बूंद है वह बूंद उस आर्भक के नसों नसों में होता है और ऐसे वो बढ़ता है, बच्चा बन जाता है। पिता उसे लाड़ प्यार करता है, अपने कर्तव्य से, अपने मेहनत पर उसे बड़ा बना देता है। लेकिन अकस्मात जैसे कई दिन गुजर जाते हैं, कई समय गुजर जाता है, व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन सा आने लगता है और वो बदल सा जाता है। जिस माता पिता ने जन्म दिया है उन्हीं से वह दूर भागने लगता है, उनके प्रति जो कर्तव्य है वह निभाने में उसे शर्म आती है। और ऐसी स्थिति समाज में कई बार दिखाई दे रही है, कई स्थितियों में दिखाई दे रही है। वह अपने माता पिता का तो सब कुछ लेना चाहता है लेकिन उनके प्रति जो कर्तव्य है वह निभाना नहीं चाहता और इसी कारण कई माता पिता आज भी वृद्धाश्रम में दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि जो माया है, सांसारिक माया है, उस माया के चलते संसार में ऐसे बहुत कुछ लोग होते हैं, वह चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उनके अंदर एक हिंसात्मक वृत्ति होती है, द्वेष की वृत्ति होती है। और उसी के चलते जैसे मंथरा का हम देख लेते हैं पुराण में, शकुनी मामा का देख लेते हैं या शूर्पणखा का देख लेते हैं, ऐसे कई चित्र उस पुराण में भी हमारे सामने आ जाते हैं जो घरों को, परिवारों को बर्बाद कर देता है। और ऐसी स्थिति में जो मनुष्य है अपना कर्तव्य भूलकर जिस माता पिता ने जन्म दिया है उन्हीं के प्रति वह द्वेष पालकर जीवन जीने लगता है, माया कमाने लगता है, पैसा कमाने लगता है। लेकिन जो अपने माता पिता का नहीं हो सका वह किसका क्या होगा। और इस तरह से आज समाज में अगर बदलाव नहीं आया या हमारे जो निजी संस्कार है वह अगर बढ़ेंगे नहीं या अच्छी तरह से उस संस्कारों को अपने संतानों में, हम जब तक संतानों को अपने माता पिता के प्रति का जो लगाव है, जो प्रेम है, जो कर्तव्य है, जब तक नहीं बताएंगे आदर्श समाज की निर्मित नहीं हो सकती। चाहे हम कितनी भी ईश्वर निष्ठा करें, भक्ति करें, लेकिन मन हमारे संस्कारों में वह बात होनी चाहिए। और उसी को लेकर यह कविता सहज आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, जो समाज की आधुनिक दौर में मनुष्य मतलबी, स्वार्थी, यहां तक कि जिस माता पिता ने जन्म दिया है उन्हीं को वृद्धाश्रम में छोड़ रहा है और अपने संतानों को संस्कार दे रहा है। आगे चलकर क्या होगा पता नहीं, क्योंकि जिस संतानों के सामने हम हमारे माता पिता के प्रति व्यवहार करते हैं और हम हमारे संतानों से अपेक्षा रखते हैं कि वह हमें सम्मान दे, प्रेम दे, ये कैसे संभव है।
क्योंकि हमने हमारे माता पिता के साथ जो व्यवहार किया है वो बच्चे देख रहे हैं और उसी के अनुरूप वह आगे चलकर भविष्य बनेगा। और इसी को लेकर जो कविता सहज लय में तो नहीं बैठी, लेकिन फिर भी कुछ शब्द जुड़ गए हैं साधारण से भाषा में, उसी को आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। यह कविता कह सकते हैं या नहीं इसे पता नहीं, लेकिन कुछ शब्द जुड़े हैं। तो इसको नाम दिया है मैंने कर्तव्य। यह स्वयं रचित है, तो उसका पाठ आपके सामने करने जा रहा हूं। ज्ञान बोले जगत को करे ईश्वर की सेवा, ज्ञान बोले जगत को करे ईश्वर की सेवा, बाप दर दर घूमता है माँ घर में बीमार, तो कितना भी बड़ा बन पर माँ बाप के आशीष बिना सब बेकार। ज्ञान बोले जगत को करे ईश्वर की सेवा, बाप दर दर घूमता है माँ घर में बीमार, तो कितना भी बड़ा बन पर माँ बाप के आशीष बिना सब बेकार। सुन लुगाई की बातें माँ बाप की छिनता रोटी, अपने संतानों को क्या संस्कार सिखाता तू कर नौटंकी। सुन लुगाई की बातें माँ बाप की छिनता रोटी, अपने संतानों को क्या संस्कार सिखाता तू कर नौटंकी। माँ बाप पैदल घूमते हैं, माँ बाप पैदल घूमते हैं, तो लुगाई गाड़ी में, माँ बाप पैदल घूमते हैं लुगाई गाड़ी में, कर ईश्वर की भक्ति क्या पाया तूने जीवन में, कर ईश्वर की भक्ति क्या पाया तूने जीवन में। माँ बाप पैदल घूमते हैं लुगाई गाड़ी में, कर ईश्वर की भक्ति क्या पाया तूने जीवन में। माँ ने पेट में रख पिलाया तुझे अपने खून के बूंद से बना दूध, माँ ने पेट में रख पिलाया तुझे अपने खून के बूंद से बना दूध। जैसे तू काबिल बना, जैसे तू काबिल बना, तू ही माँ बाप के बर्बादी छेल का दूत। जैसे तू काबिल बना, तू ही माँ बाप के बर्बादी छेल का दूत। माँ ईश्वर का अवतार पिता तेरी छाया, माँ ईश्वर का अवतार पिता तेरी छाया, उन्हीं को दूर कर तू कैसी कमा रहे माया। माँ ईश्वर का अवतार पिता तेरी छाया, उन्हीं को दूर कर तू कैसी कमा रहा है माया। माँ बाप को दुख देकर, माँ बाप को दुख देकर बच्चों को प्यार सिखाता, माँ बाप को दुख देकर बच्चों को प्यार सिखाता। कथनी और करनी का ये खेल तेरे साथ भी तो, कथनी और करनी का ये खेल तेरे साथ भी तो आज नहीं तो कल होगा। कथनी और करनी का ये खेल तेरे साथ भी आज नहीं तो कल होगा। कर आत्मा को जागृत, कर आत्मा को जागृत, पहचान माँ बाप में बस ईश्वर को। कर आत्मा को जागृत, पहचान माँ बाप में बस ईश्वर को। स्त्री चाहे पत्नी हो या माँ बहन, स्त्री चाहे पत्नी हो या माँ बहन, सबका कर सम्मान। स्त्री चाहे पत्नी हो या माँ बहन, सबका कर सम्मान, पर अपने माता पिता के उपकार का भी तो रख सम्मान, पर अपने माता पिता के उपकार का भी तो रख सम्मान। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, अपने आचरण से ही तो अपने संतानों को सिखाएगा। जो बोएगा वही पाएगा, अपने आचरण से ही तो अपने संतानों को सिखाएगा। तू अर्भक था, तू जब अर्भक था, तू अर्भक था, रहा तू माँ के गर्भ में, तू अर्भक था, रहा तू माँ के गर्भ में। बच्चा जब बना तू उठाया था बड़े प्यार से पिता ने अपने गोद में। बच्चा जब बना तू उठाया था बड़े प्यार से पिता ने अपने गोद में। समय गुजर गया तू पड़ा माया के जंजाल में, समय गुजर गया तू पड़ा माया के जंजाल में। माँ बाप के कर सेवा, माँ बाप की कर सेवा, पहचान उनमें बैठे ईश्वर को। माँ बाप की कर सेवा, पहचान उनमें बैठे ईश्वर को। ना जा मंदिर मस्जिद, ना जा मंदिर मस्जिद, तुझे यही मिलेंगे भगवान, तुझे यही मिलेंगे भगवान। इसकी मिसाल है खुद पुंडलिक के लिए अवतरित विठ्ठल भगवान। इसकी मिसाल है खुद पुंडलिक के लिए अवतरित विठ्ठल भगवान। नमस्कार। ये महज कल्पना पर लिखित कविता है। इसमें किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत संबंध नहीं है। सहज
जो तस्वीर देखी, सुबह सुबह कुछ मन में शब्द जुड़े और उसी की निर्मित कविता के माध्यम से आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। हो सकता है इसमें कुछ गलतियां हो, वो मेरी खुद की है। नमस्कार।